नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महादेव को अत्यंत प्रिय त्रिपुंड की महिमा पर चर्चा करेंगे। ये वो चिन्ह है जिसे स्वयं महादेव अपने ललाट पर धारण करते हैं और उनके सभी आश्रित भक्त भी त्रिपुंड को शिव स्वरूप मानकर अपने ललाट, कंठ, हृदय, बाहु, उदर और पृष्ठ पर धारण करते हैं। भोर से पहले जब संसार रात और दिन के बीच में लटका होता है, उस समय शिव भक्त अपनी उंगलियां पवित्र चंदन अथवा भस्म में डुबोता है। श्रद्धा से स्थिर हाथों से वह अपने माथे, विचार और अहंकार के केंद्र पर 3 रेखाएं खींचता है। ये केवल रेखाएं नहीं है, ये ब्रह्मांड का मानचित्र है। भ्रम के विरुद्ध एक कवच है, पहचान की घोषणा है। यह त्रिपुंड है। तपस्वी राजा भगवान शिव का त्रिपुंड चिन्ह है, महादेव का चिन्ह है। इस चिन्ह को समझना स्वयं महादेव को जानना है। कैलाश का शांत तपस्वी जिनके भस्म से लिपटे शरीर ने ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह उग्र ब्रह्मांडीय नर्तक, असत्य के संहारक, दयालु और रक्षक है, जिन्होंने संसार का विश्वान किया। त्रिपुंड इस असीम ईश्वर तक हमारा मूर्त सेतु है। उनकी दिव्य चेतना को अपने रूप में धारण करने का एक तरीका है। लेकिन 3 रेखाएं क्यों? प्राचीन पुराण ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों को समेटे हुए महान ग्रंथ हमें रहस्य में नहीं छोड़ते। वे ईश्वरीय आदेश की ही शक्ति से ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं। कूर्म पुराण में अविचल स्पष्टता के साथ कहा गया है कि त्रिपुंड लगाने से बड़े छोटे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि वन को भस्म कर देती है, इन 3 रेखाओं में व्यक्ति के कर्म के परिणाम को छोटे से छोटे अपराध से लेकर घोरतम दोषों तक भस्म कर देने की शक्ति होती है। लिंग पुराण के अनुसार जो विस्तृत अनुष्ठान नहीं कर सकता है, जो यज्ञ यज्ञादि नहीं कर सकता है, या अपना जीवन वैदिक पांडित्य के लिए समर्पित नहीं कर सकता है, उनके लिए यह पुराण यह गहन कृपा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करता है, उसे महान ऋषियों और राजाओं के समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये वह चिन्ह है जो स्वयं समस्त पापों को हरने वाला और पवित्र ज्ञान तथा यज्ञ का सार है। ये आज्ञा स्वयं लिंग पुराण की है। शैव धर्म का सबसे पूजनीय ग्रंथ शिव महापुराण त्रिपुंड को मोक्ष का सीधा मार्ग बताता है। शिव महापुराण में लिखा है कि 3 रेखाएं 3 महान भारों तापत्रय पर विजय पाने का सहज साधन है। तापत्रय से तात्पर्य है 3 प्रकार के ताप। आध्यात्मिक ताप, अपने शरीर और मन से उत्पन्न हुआ दुख। आदि भौतिक ताप, अन्य प्राणियों द्वारा दिए गया दुख। आधिदैविक ताप, प्राकृतिक शक्तियों एवं भाग्य से उत्पन्न दुख। शिव महापुराण यह आश्वासन देता है कि मृत्यु के समय पवित्र त्रिपुंड से अंकित आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत मुक्त हो जाती है और सीधे शिवलोक, जो शाश्वत आनंद का धाम है, वहां पहुंच जाती है। वायु पुराण में त्रिपुंड को निर्भयता का प्रतीक बताया गया है। यह इन 3 रेखाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर शिव के आधिपत्य से जोड़ता है। उनका चिन्ह धारण करके भक्त स्वयं को उस ईश्वर की सुरक्षा में रखता है जो समस्त काल से परे है, जो महाकाल है। ये सभी पुराण त्रिपुंड की महिमा को साधारण सुझाव या टोटके के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, अपितु ये दिव्य उद्घोषणाएं वे हमें बताते हैं कि पवित्र भस्म शिव का शरीर है और त्रिपुंड उनका त्रिशूल है, जो हमारी चेतना पर अंकित है तथा बुराई और अज्ञानता का नाश करता है। इसलिए जब तुम त्रिपुंड धारण करते हो तो जान लो कि तुम कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं कर रहे, तुम एक पौराणिक उद्घोष, शिव के उद्घोष का पालन कर रहे हो। तुम ज्ञान की अग्नि में भस्म हुए अपने अहंकार की राख धारण कर रहे हो। तुम वह कवच धारण कर रहे हो जो तुम्हें पाप और भय से अजेय बनाता है। तुम अपने ऊपर एक शिवत्व का चिन्ह अंकित कर रहे हो जो कहता है शिवोहम शिवो। जिसके मस्तक पर त्रिपुंड अंकित हो उसका स्वयं देवता भी आदर करता है, क्योंकि अनेकानेक शास्त्रों की उद्घोषणा है कि पवित्र त्रिपुंड से बढ़कर कोई पवित्र करने वाला, कोई उच्चतर तप और कोई शिव सानिध्य का सहज मार्ग नहीं है। महादेव आपका मंगल करें।